आपके कैलेंडर में सबसे पुराना फेस्टिवल कौन सा है? क्या लगता है, दिवाली, होली? गलत। ये फेस्टिवल इतना पुराना है कि जिसकी कड़ी मौर्य एम्पायर में महर्षि चाणक्य से लेके महाभारत के कर्ण तक और रामायण की मां सीता से लेकर ऋग्वेद की सूर्य सूक्त तक में जिसका वर्णन मिलता है, ये है सदियों से चली आ रही छठ पूजा। और ये फेस्टिवल ना काफी स्पेशल है, इसलिए नहीं क्योंकि ओल्डेस्ट है या फिर इनके साथ बिहारियों का इमोशन जुड़ा हुआ है। ये स्पेशल सभी के लिए है और वो भी इसका जो सेलिब्रेशन का तरीका है उसके लिए। ये इकलौती ऐसी फेस्टिवल है जिसमें यूज हो रही हर चीज 100% सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली है। ओवर द टाइम इसके नाम बदले, रिचुअल्स ऊपर नीचे हुए, लेकिन जो एसेंस था ना नेचर के साथ कोएग्जिस्टेंस करने वाली, वो सेम रखा गया। इसमें जो ऑफरिंग्स होता है, गन्ने से लेके बम्बू से लेके फूल पत्ते तक देख लो, या फिर जो आइडल को हम पूजते हैं वो भी मिट्टी का बना होता है। कोई भी फैंसी कलर्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टिक मटेरियल्स आज भी नहीं यूज होता, चाहे आप कितना भी अमीर क्यों ना हो। सेलिब्रेट आपको वैसे ही करना पड़ता है जैसे एक गरीब या मिडिल क्लास करता है, और यही बात इस फेस्टिवल को सबसे खास बनाती है। और इस सूर्य को पूजने वाले रिचुअल्स न सिर्फ आपको इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया भर में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की छठ पूजा का मेल आपको मिलेगा जापान की गॉडेस एम्टेरेसु की पूजा से। ईरान के लोग इसे मिथ्रा वॉरशिप कहते हैं। वही इजिप्ट में रा नाम से सन गॉड को पूजा गया, और ग्रीस में हेलियोस, देन अपोलो। रोमन लोग कहते थे सोल इनविक्टस, यानी द अनकॉन्कर्ड सन। और इंडिया में जैसे भगवान श्री राम रघुवंशी थे और सूर्य की उपासना करते थे, वही सेम कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा इनका सिविलाइजेशन में, जहां नेटिव अमेरिकन रहा करते थे, यानी यूरोप का अमेरिका में कब्जा करने से पहले जो वहां के एक्चुअल आदिवासी अमेरिकन है, वो लोग भी सूर्य को देवता मान के उनका पूजा करते थे। और छठ के कुछ रिचुअल्स आपको अजीब लग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 36 घंटे का उपवास, ये एक बॉडी क्लींजिंग का और डिटॉक्सिफाई करने का बहुत नेचुरल तरीका है। बॉडी का टॉक्सिन्स निकल जाता है, यानी आज के साइंटिफिक लैंग्वेज में जिसे ऑटोफैगी यानी सेल रिपेयर कहते हैं। और इस रिचुअल का जो मेन पार्ट है, छठ माँ को यानी सूर्य देवता को उनके तरफ देख के उन्हें अर्घ देना होता है। अब बताइए, सूर्य के किरण में होता है यूवी रेस, जो हमारे स्किन के साथ साथ आंखों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। और सुबह के टाइम और शाम का जो टाइम है, यहाँ पे यूवी रेस नेग्लिजिबल होता है, यानी होता ही नहीं है। यही टाइम परफेक्ट होता है इस काम के लिए। ये कहने में तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मानना पड़ेगा। आज एक ट्रेंड देखा जाता है, अक्सर ना कुछ लोग अपना बिहारी होने का आइडेंटिटी छुपाता रहता है। और ये सच है कि बहुत सारे स्टेट्स में आजकल बिहारियों के साथ बहुत गलत बर्ताव किया जा रहा है। और हाँ, बिहार का जो रिसेंट हाल है वो काफी खराब है, मगर इसके लिए आप शर्मिंदा मत होना, क्योंकि गलती आपकी नहीं, सरकार में बैठे उन लोगों की है जिन्होंने जानबूझ के बिहार को गरीब रखा है। जिस स्टेट से इंडिया का टफेस्ट एग्जाम को सबसे ज्यादा लड़का क्लियर करता है, वहां पे टैलेंट की कमी तो हो नहीं सकती है। आज अगर बिहार गरीब है तो उसके लिए लोगों की मेहनत नहीं, नेताओं की नीयत जिम्मेदार है। जय हिंद, जय भारत।